नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बिहार के राजनीतिक हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और जिस रफ्तार में चीज़ें बदल रही हैं, संकेत यही है कि बिहार में जल्द ही महाराष्ट्र की तरह रातों रात तख्ता पलट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, आरजेडी और कांग्रेस के अंदर जिस तरीके का ऑपरेशन बीजेपी चला रही है और जिस स्तर पर चला रही है, आने वाले चंद दिनों के अंदर ही आज भी एक आरजेडी के विधायक बीजेपी का दामन थाम लिया है। मतलब अब बीजेपी के विधायकों की संख्या 82 हो गई है। बहुत बहुमत के करीब पहुंच चुकी है बीजेपी। खबर ये आ रही है कि जदयू के 20 विधायक, कांग्रेस के 10 विधायक और आरजेडी के भी 10 विधायक और 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में है और किसी भी वक्त वो लोग पाला बदल सकते हैं और पाला बदलने का मजमून लिखा जा चुका है। एक एक कर लोग सामने आ रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं, खबर यही आ रही है कि नीतीश के लंदन रवानगी के साथ ही बीजेपी का जो ऑपरेशन बिहार है उसको अंजाम तक पहुंचा देना है। इस खेल में नीतीश के सबसे करीबी अपने भी शामिल हैं। कहीं विभीषण बाहर से नहीं लाना पड़ा है। इस खेल में मुख्यमंत्री आवास में तैनात एक सीनियर ऑफिसर भी शामिल है। इस खेल में नीतीश के राइट एंड लेफ्ट रहने वाले कई विधायक शामिल हैं, विधान पार्षद शामिल हैं। बस इंतजार सिर्फ शाह के हरी झंडी की है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये क्या कह रहा है संतोष। जी हाँ, जिस तरीके से आज जन्मदिन के मौके पर राज्यपाल मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचते हैं बधाई देने के लिए, जिस तरीके से पूरा सदन मुख्यमंत्री को बधाई दे रहा है और साथ में लालू भी बधाई दे रहे हैं, इस खेल का भनक लालू को भी लग चुका है। पूरे विपक्ष को ये पता है कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन में आरजेडी अपने आप को बचाए रख ले तो बड़ी बात होगी और इसका असर रैली पर भी पड़ेगा, ये भी साफ समझ लीजिए। और मोदी का लगातार बिहार आना, 2 तारीख को भी आना और 6 तारीख को भी आना, संकेत है कि इस बीच चीज़ें और तेज़ी से बदलेंगी। जो भरोसा चाह रहे हैं आरजेडी कांग्रेस के विधायक, वो भरोसा बीजेपी की तरफ मिलनी शुरू हो गई है। दल बदल कानून को लेकर जो बातें कही जा रही है, विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी का है, उन्होंने तय कर रखा है कि आपकी सदस्यता जाते जाते इतना वक्त गुजर जाएगा कि विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, तब तक चीज़ें खिंचती रहेंगी। वैसे बीजेपी का प्लान सिर्फ यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता उनके हाथों में है और जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक हमें लगता है कि चुनाव की भी घोषणा नहीं होगी। और ऑपरेशन को रफ्तार इस अंदाज में दिया जा रहा है कि अब समझ जाइए कि 82 पहुँच चुके हैं। कितने विधायक की इन्हें जरूरत है? आप समझिए 22 उधर और 18 इधर, मतलब 40 विधायक की जरूरत है और वो 40 विधायक लगभग बीजेपी पूरा कर दिया है। बस इस ऑपरेशन का जो मास्टरमाइंड है, उन्हें बस घोषणा करनी बाकी है। किसी भी समय तख्ता पलट की घोषणा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए इंतजार कीजिए इस तख्ता पलट को। और अब देखना ये होगा कि लालू प्रसाद अपने कुनबा को, कांग्रेस अपने कुनबा को किस तरीके से बचाए रखता है। कितना मुश्किल है इन लोगों को कुनबा बचाए रखना, क्योंकि सब कुछ चीज़ें तय दिशा में बढ़ रही है और नीतीश को लेकर चीज़ें साफ हो चुकी है कि जो मानसिक स्थिति इनकी है, ऐसे में
उनके खुद के पार्टी को तोड़ने में बीजेपी को ज़्यादा मकसद करने की जरूरत नहीं हो रही है। किसी भी तैयार हैं लोग,